हेलो दोस्त, मैं पिंटू वर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोन कैटेगरी। देखिए, आज जो वीडियो का जो टॉपिक है ना, आज जो डिस्कस करने वाले हैं ना, इसमें आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं कि आपको जब आप बैंक जाते हो ना, तो आपको बहुत सारे कैटेगरी बताई जाती है कि ये आपका पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोन लेते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपके लिए कौन सा लोन सही रहेगा और कौन सा लोन सही नहीं रहेगा, कौन सा लोन आपको बेनिफिट दे सकता है, कौन सा लोन आपके लिए हार्मफुल बन सकता है, नेगेटिव कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा लोन आपके लिए बेहतर हो सकता है और कौन सा लोन आपके लिए हार्मफुल बन सकता है, मतलब नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में दो कैटेगरी में डिसाइड किए, ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में जो हम लोग रखे हैं लोन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कैटेगरी बी में जो हम लोग लोन रखे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में हम लोग गुड लोन के बारे में बात करते हैं। देखो, दो कैटेगरी, एक गुड लोन और एक बैड लोन। आप लोग समझ में आएगा, बाद में आपको समझ में आएगा कि आप लोग भैया दो कैटेगरी में क्यों डिसाइड कर दिया। लोन तो लोन होता है, कैट ए में मतलब कि आप गुड लोन बोल दिए, कैट बी में आपने बैड लोन बोल दिया, तो लोन भी कोई खराब होती है क्या, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगी कुछ देर के बाद कि कौन से लोन आपके लिए गुड है और कौन से लोन आपके लिए बैड है, ठीक है। तो कैट ए में जो है वो गुड लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड लोन में कौन कौन से आती है, जैसे कि होम लोन आ गया, एजुकेशन लोन आ गया, बिजनेस लोन आ गया। क्यों आ गया मैं आपके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आने में जस्ट थोड़ी सी देर में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये जो होम लोन है, एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, ये आपके लिए बेनिफिट दे सकता है, आपको ये फायदा देगा, तो ये कैसे देगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कैट बी के बारे में, ठीक है। कैट बी में कौन कौन सी लोन आ रही है जो बैड लोन होती है। कौन कौन सी लोन आ रही है, पहला कार लोन हो गया, दूसरा सीडी लोन हो गया। सीडी लोन मतलब समझ रहे हो ना, सामान खरीदने के लिए आपको जो लोन दी जाती है उसे हम सीडी लोन कहते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया पर्सनल लोन हो गया, चौथा हो गया क्रेडिट कार्ड लोन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो होम लोन की जो परसेंटेज होती है कितना है, 8.60। हम ये जितना भी परसेंटेज लिए हुए ना, एक्चुअली एक परफेक्ट डाटा नहीं है, बस थोड़ी सी 19-20 हो सकती है। जैसे कि 8.60 तो 8.70 हो सकती है, 8.40 हो सकती है, 8.50 हो सकती है, मतलब कि ये कैलकुलेटेड जो भी आपका डाटा है वो गूगल से लेकर के लिया गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि होम लोन की जो परसेंटेज है ये पर एनम है, ठीक है, ये पर एनम है 8.60। एजुकेशन लोन की अगर बात करें तो 8.150। बिजनेस लोन की अगर बात करें तो 11.5 से लेकर के शुरू होती है और ये 12.13% तक जाती है, ठीक है। पर एनम होती है, सब क्या होती है, पर एनम। अब देखिए, अब क्या होता है कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया हो कि भैया होम लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन का जो परसेंटेज है इस तरह का है। अब हम लोग बात करें कि कार लोन, तो कार लोन का परसेंटेज क्या है, 8.70 पर एनम। सीडी लोन का परसेंटेज 12% पर एनम। पर्सनल लोन की जो परसेंटेज है 9.9 से लेकर के 11.5%। क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो 16%। तो यहां पे आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि जो लोन की जो परसेंटेज है, इन सारे लोन्स में आपको कम देखने को मिला होगा और इन सारे लोन्स में आपको ज्यादा देखने को मिला होगा, ठीक है। अब बात यहीं सिर्फ खत्म नहीं होती है। अगर सिर्फ कम और ज्यादा की बात होती है ना, तो लोग मैनेज कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है भैया, थोड़ा सा आगे पीछे की बात है तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है वो चीज आप देखिए, ये जितने भी सारे लोन्स है ना, ये सारे एसेट कैटेगरी में आते हैं, एसेट में आते हैं समझ में आ रही है। और ये जितने सारे लोन्स है वो लायबिलिटी में आती है। अब यहां पे एक चीज समझिए कि मैंने दो वर्ड बोला यहाँ पे, एक एसेट बोला और एक दूसरा लायबिलिटी बोला। एसेट करने का मतलब ये होता है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, अगर हम 500 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान का वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हो, समझ रहे हो मेरी बात को। देखिए, अब चीजों को अच्छे समझिए। अगर मैंने कोई 500 रुपए का सामान खरीदा, XYABC कुछ सामान खरीदा मैंने, और इस सामान की जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। लायबिलिटी करने का मतलब है कि अगर मैंने कोई सामान खरीदा, 500 रुपए का मैंने कुछ सामान खरीदा और उस सामान का जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन घट रहा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। दो चीज समझ में आ गया होगा, एसेट क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इन सारे कैटेगरी की जो लोन्स है ना, ये जितने भी लोन्स हैं वो सारे एसेट में आते हैं, और ये जो जितने कैटेगरी में जो कैटेगरी में जो लोन आते हैं वो लायबिलिटी में आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको बता रहा हूं, चलो समझते आगे। यहां से ना मेन चीज शुरू होने वाला है। परसेंटेज आपने देखा होगा कुछ 1-2%, 2% के आसपास में होगा आगे पीछे, ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूं कि कुछ लोन्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे पर्सनल लोन कभी अलाउ ही नहीं करते हम, क्रेडिट कार्ड लोन अलाउ ही नहीं करते, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है इसमें लोन। अब चलो देखते हैं आगे एसेट में क्यों आता है सब। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपका एसेट बन रहा है। अगर आपने बैंक से 40 लाख 50 लाख रुपए लिया और आपने एक घर बना लिया, अब घर बनाने के बाद क्या है कि उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये एसेट हुआ।
होम लोन क्या हुआ, आपका एसेट हो गया। ये जो हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं एजुकेशन लोन का, तो एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं बैंक से और वहां पे आपने कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एजुकेशन क्या है कि आपका प्रॉपर्टी है। अगर आप अच्छे एजुकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हो ना, तो अगर आप 10 लाख रुपए खर्च करते हो अपने एजुकेशन में, तो 10 लाख महीना कमाने लायक आप बन सकते हो। तो ये क्या आपका एसेट है, मतलब कि आप खुद को तैयार कर रहे हो अच्छी जगह पे जाने के लिए, तो ये आपका एसेट हो गया। तो ये भी लोन अच्छा चीज है, ठीक है। बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन करने का मतलब है कि हम ज्यादा एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते आपको, क्योंकि आपको अच्छा से पता है कि अगर आप कोई भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कभी अपना पैसा लगा करके ना वो बिजनेस नहीं करते, वो बैंक से लोन लेकर के बिजनेस करते हैं, ठीक है। ताकि उनको पता है कि भैया अगर हम आज यहाँ पे 10 से 11%, 12%, 15% भी देंगे ना, तो हम इस पैसे से हम 20, 25%, 30% की हम ग्रोथ करने वाले हैं, तो मेरे को फायदा ही होने वाला है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक एसेट हो गया। मतलब ये तीनों जो कैटेगरी के जो लोन है ना, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ये सारे एसेट लोन है। मतलब कि आपको घाटा नहीं दे सकता, आपको ये फायदा देगा। किसी भी कैटेगरी में आप लोन लेंगे तो ये फायदा देगा। अब हम लोग बात करते हैं इधर कैटेगरी में बैड लोन इसको क्यों कहते थे, अभी आपको पता चलेगा। देखिए, अगर आप कार लोन लेते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए की लोन लेते हो बैंक से और आपने 10 लाख की एक कार खरीद लिया, ठीक है। और कार खरीदने के बाद क्या है कि 10 लाख का अगर आप कार खरीदते हैं तो उसका कार का जो वैल्यूएशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है या घट रहा है। आपसे मेरी सवाल है कि जो आपने 10 लाख की कार खरीदा, वो 10 लाख की कार में जो 10 लाख की कार है उसका वैल्यूएशन क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है या घट रहा है। भैया आप कहोगे घट रहा है, तो घट रहा है इसका मतलब क्या है, ये लायबिलिटी है। मतलब कि आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे उसका वैल्यूएशन कम हो रहा है, खत्म हो रही है। अगर आप सीडी लोन लेते हो, अगर कोई सामान लेते हो, फ्रिज लेते हो, एसी लेते हो, कूलर लेते हो, मोबाइल लेते हो, लैपटॉप लेते हो, कुछ भी लेते हो, और वहां से आपने लोन ले लिया, तो उस जो प्रोडक्ट है, वो जो आपने प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन है वो दिन प्रतिदिन घट रहा है या बढ़ रहा है। भैया घट रहा है। अब घट रहा है इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिए तीसरा पर्सनल लोन। पर्सनल लोन तो कहने की बात ही नहीं है। पर्सनल लोन क्या, लग्जरीज लाइफ अपने जीने के लिए लेते लोग। पर्सनल लोन उठा करके चल जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करते हैं, मस्ती मौज मस्ती पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग, तो पर्सनल लोन उठाते हैं। इनका कोई मतलब नहीं, कहाँ आप डिसाइड करोगे, क्या करोगे, वो पैसा तो खर्च ही होगा ना। आप सीधा सीधी कहने का मतलब है, पर्सनल लोन करने का मतलब यह है कि कल की पैसा को आज आपने खर्च कर दिया। मतलब जो आप कल कमाओगे उस पैसे की जो जहां जहां सेट था वो आज ही आपने खर्च कर दिया। अब कल क्या होगा आपके साथ वो आपको कोई पता नहीं है, आपको भी पता नहीं होने वाली है, ठीक है। तो पर्सनल लोन मतलब क्या है कि कल की पैसा को आपने आज खर्च कर दिया। इसका मतलब कि आपका ये भी एक लायबिलिटी की तरह है, ठीक है, कि आपने जो पैसा पहले कमा सकते थे वो भी खत्म कर दिया आज। चौथा है क्रेडिट कार्ड लोन। क्रेडिट कार्ड लोन क्या होता है कि इसका परसेंटेज हाई भी होता है, ठीक है, आपको पता भी है, मजबूरी में लोग ले लेते हैं, ठीक है, मानते हैं, चलो ठीक है, मान ले लिया आपने, लेकिन बचिए इससे थोड़ा सा बचिए। क्यों अगर ये लोन लेकर के कोई आप अच्छा काम कर दिए, आपने क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए उठा लिया, ठीक है, 4 लाख रुपए उठाने के बाद आप उस पैसे को, अगर आपका बिजनेस लोन नहीं मिल पा रहा है या फिर आपको एजुकेशन लोन नहीं थी, होम लोन नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा है, और अगर आपने ये पैसा उठा करके उस जगह पे आपने शिफ्ट कर दिया, देन इट विल बी ओके, है ना, सही है, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने ये पैसे को सही जगह पे सही तरीका से यूज कर लिया, तो आप ये पैसा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, फिर ये आपके लिए एसेट बन जाएगा, फिर ये आपका लायबिलिटी नहीं रहेगा, फिर आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये बैड लोन क्यों कहा गया है इसको, और ये इसको अच्छा लोन, गुड लोन क्यों कहा गया है, ये सारे लायबिलिटी कैटेगरी में क्यों आते हैं, ये सारे एसेट कैटेगरी में क्यों आते हैं। तो आज इस वीडियो में लोन कैटेगरी के बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया कि आपके लिए कौन सा लोन कहां पे लेना सही रहेगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जो भी समझे हैं, जो भी आपको लगा कि हाँ ये बेटर है, तो अच्छा चीज है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको रियली भी कुछ ना कुछ अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि लोन की कैटेगरी को उनको भी समझा सके आपकी क्या होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन, रिक्वायरमेंट होती है होम लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन, है ना। तो ये चीज से थोड़ा सा बचिए कि कौन कौन लोन किन किन लिए बेनिफिट्स हो सकता है। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भी और भी मोटिवेट हो पाए, और भी अच्छा कंटेंट के साथ मिला पाए आपके साथ, और भी अच्छा वीडियो बना सके, ठीक है। एक तो सब्सक्राइब ही करना होता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। आपने दबाया, दबा लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।